हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड्यूल 3। देखिए, जिस क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो उत्तर प्रदेश पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, रेलवे हो या फिर कोई वनडे एग्जाम हो। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते नामक आदर्श वाक्य कहां से लिया गया है? ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति, निषद, ऋग्वेद। सत्यमेव जयते ये आदर्श वाक्य है, ये कहां से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते का पहले मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि सत्य की ही जीत होती है। ठीक है, और ये लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, ये 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जो है कि इसे भारत के राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में अपनाया गया था और ये भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक का एक अभिन्न अंग है। देखिए, जो अशोक के सिंह स्तंभ है ना, उसके नीचे मतलब उसके आधार पर जो है कि देवनागरी लिपि में ये लिखा है, सत्यमेव जयते। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ लेखक का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में पुस्तक का नाम दिया गया है। देखिए, इसमें जो दादा भाई नौरोजी हैं, इनके द्वारा जो है कि लिखा गया है क्या? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। दयानंद सरस्वती, इनके द्वारा जो है कि सत्यार्थ प्रकाश लिखा गया है। बाल गंगाधर तिलक जो है कि गीता रहस्य लिखा गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा जो है कि आनंद मठ लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3-1-4-2 3-1-4-2 3-1-4-2 कौन सा है? ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कृषि बोर्ड का नाम दिया गया है और सूची सेकंड में इसका मुख्यालय दिया गया है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु, रबर बोर्ड कोट्टायम, चाय बोर्ड कोलकाता, तंबाकू बोर्ड गंटूर। देखिए, कॉफी बोर्ड ये जो है कि कहाँ पे है? तो यह बेंगलुरु कर्नाटक में है। ठीक है, कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। रबर बोर्ड का मुख्यालय जो है कि कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो कोलकाता में है। और तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही सीधा सुमेलित है। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1 2 3 4। विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है साल्ट लेक में, मृत सागर में, काला सागर में, वान झील में। पूछा जा रहा है कि विश्व में जो सर्वाधिक लवणता है वो जो है कि कहाँ पाई जाती है। देखिए, लवणता के बारे में अगर हम बात करें तो सागरीय जल के भार और उसमें घुले हुए पदार्थ सर्वाधिक लवणता जो है कि सागरों में पाया जाता है और झीलों में पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है कि वान झील जो है ये कहाँ पड़ती है? तो ये तुर्की में है और इसकी लवणता जो है कि सर्वाधिक है। तो में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है कहाँ पे? तो वान झील में। ये कहाँ पड़ती है? तो ये पड़ती है तुर्की में। जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहां के संसाधनों के विकास की तुलना में अधिक होती है तो इस अवस्था को कहते हैं जनाधिक्य, अल्प जनसंख्या, अत्यल्प जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या। पूछा जा रहा है कि जब किसी राष्ट्र की जनसंख्या वहां के जो संसाधन हैं उनके विकास की तुलना में अधिक होती है तो अवस्था को क्या कहते हैं? अगर किसी राष्ट्र की जनसंख्या बहुत अधिक है उसके संसाधनों के विकास की तुलना में तो उसको हम कहते हैं जनाधिक्य। ए ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? झील और शहर का नाम दिया गया है। सुपीरियर झील डुलूथ, ईरी झील बफेलो, ओंटारियो झील मिलवाकी, मिशिगन झील गैरी। ये शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, और कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, सुपीरियर झील यह पड़ती है आपका डुलूथ में। ठीक है,
सुपीरियर झील जो है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और ये जो है कि उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इरी झील वफेलो में पड़ती है, मतलब शहर का यह नाम दिया गया है, ठीक है, ये भी उत्तरी अमेरिका में। ओंटारियो झील ये जो है कि मिलवाकी में नहीं पड़ती है। ओंटारियो झील जो है कि ये कनाडा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर पड़ती है, ठीक है। और मिशिगन झील गैरी मतलब ये भी आपका अमेरिका में पड़ती है, ठीक है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सुमेलित नहीं है कौन सा, तो ये सुमेलित नहीं है, सी वाला ऑप्शन। ओंटारियो झील मिलवाकी में नहीं है, ये जो है कि कनाडा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पे सिचुएटेड है। निम्नलिखित में से कौन एक सरिता पूर्ववर्ती नहीं है? यमुना, सतलुज, काली, सिंधु। सरिता मतलब कौन सी नदी जो है कि पूर्ववर्ती नहीं है? देखिए पूर्ववर्ती नदी कौन सी होती है, अनुवर्ती नदी कौन सी होती है? देखिए पूर्ववर्ती नदियां वो होती हैं जो नदियों को पर्वत के निर्माण से पहले उस स्थान पर बहा करती थी, ठीक है। और पर्वत का जब निर्माण हो गया तब भी जो है कि उसी स्थान पे बहती है, पर्वतों को काट करके, मतलब घाटी में बहती है, अर्थात अपना मार्ग बिना बदले बहती रहती है, या जो है कि पूर्ववर्ती नदी कहलाती है, ठीक है। इसमें जो कि सतलज है, काली है, सिंधु है, ये सब क्या है, पूर्ववर्ती नदी है। और जो अनुवर्ती नदी है वो नदियां होती है कि पर्वत के निर्माण से पहले उस स्थान पे बहा करती थी, और जब पर्वत का निर्माण हो गया तो वो क्या किया, अपना मार्ग बदल दिया, पर्वत को काटी नहीं, वो जो है कि अपना मार्ग जो है कि बदल करके जो है कि वो बहने लगी। वो नदियां जो है कि कौन सी नदियां कहलाती है, अनुवर्ती नदी कहलाती है। जो मार्ग बिना बदले बह रही है, पर्वतों को काट कर, पूर्ववर्ती नदी है। और पर्वतों को काटे बिना वो अपना मार्ग बदल दी के उठ जाने के कारण, ठीक है, पर्वतों का निर्माण हो जाने के कारण, तो उनको हम बोलते हैं अनुवर्ती नदी। यहाँ पे जो यमुना नदी है ये जो है कि पूर्ववर्ती नदी जाएगा आपका ए ऑप्शन। इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है पोंग बांध से, नांगल बैराज से, हरिके बैराज से, अकाई बांध से। इंदिरा गांधी नहर ये कहां से निकाली गई है? तो इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है हरिके बैराज से, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए जो इंदिरा गांधी नहर है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, और इसका जो पुराना नाम है वो क्या है, राजस्थान नहर है। इसको पहले राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी जो है कि इसको इंदिरा गांधी नहर के नाम से जाना जाता है, और ये विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, ठीक है। देखिए पंजाब में सतलज और ब्यास नदी का संगम है, वहीं पे जो है कि हरिके बैराज से इसको निकाला गया है, और इससे किसको किसको फायदा होता है, तो पंजाब को और राजस्थान को जल की आपूर्ति होती है, ठीक है। ज्यादातर जो है कि राजस्थान को होती है, पंजाब को कम होती है। ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर चढ़ती बेल को क्या कहते हैं? लती, लियाना, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। बात की जा रही है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की, ठीक है। पौधों पर जो चढ़ती बेल होती है उसको क्या कहा जाता है? देखिए कहीं कहीं बेल भी कहते हैं, कहीं कहीं लती भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पौधों पर जो चढ़ती बेल होती है या फिर लती होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लियाना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की बात की जा रही है, ये बोलते हैं लियाना। ये हो जाएगा आपका। अगर में अत्यधिक है डायटम, लाल पंख, ग्लोबिजेरिना, स्थल जात जमाव। पूछा जा रहा है कि किस सिंधु पंख का जमाव जो है कि हिंद महासागर में अत्यधिक है? तो किसका जमाव अत्यधिक है? तो वो है ग्लोबिजेरिना का, सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगर हम बात करें ग्लोबिजेरिना का, तो इसका निर्माण जो है कि मुख्य रूप से चूना प्रधान जीवों के कोष से होता है, और इसका रंग जो है कि दुधिया सफेद होता है, ठीक है। हिंद महासागर में ग्लोबिजेरिना, लाल मृतिका, ये जो है कि सबसे अधिक पाई जाती है। अगर हम डायटम की बात करें तो ये जो है कि दक्षिणी भाग में मिलता है डायटम, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए इस तरह की वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को शेयर जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम पे ग्रुप भी है, फेसबुक पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सअप चैनल है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करते आप पहुंच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फायदा हो सकता है।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर दिया कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट्स करके जाइएगा। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।